आज हम अपने चैनल पर बता रहे हैं कि महान तपस्वी, महान योद्धा, बहुत बलशाली लंकापति रावण भगवान प्रभु श्री राम का दुश्मन कैसे बना। क्या था उसका रिश्ता भगवान प्रभु श्री राम से और क्या है रावण के मन में, सुनिए नंबर बाई नंबर आज हमारे चैनल पर। नंबर 1, जब आकाशवाणी होती है और असुरों को चेतावनी दी जाती है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ जन्म लेकर के भगवान प्रभु श्री राम असुरों का विनाश कर देंगे। रावण को समझाया गया किंतु रावण तब भी नहीं माना। नंबर 2, सभी देवगणों ने समझाया रावण को कि सुधर जाओ लंकापति रावण और भगवान में आस्था रखो। महाराज शनिदेव ने जाकर के रावण से कहा कि लंका पर 7.5 चढ़ गई है और अतिशीघ्र विनाश होने वाला है, कुछ यत्न कर लो रावण तो बच जाओगे। रावण तब भी नहीं माना। जब जनकपुर में धनुष यज्ञ हुआ और माता सीता के विवाह की शर्त धनुष तोड़ने पर रखी गई तो रावण सोचने लगा कि कहीं ऐसा न हो कोई अन्य राजा धनुष को तोड़ दे। तो उसने राहु दैत्य को शिव धनुष की सुरक्षा में लगा दिया और कहा धनुष को कोई तोड़ने न पाए। और हुआ भी यही, सभी राजा लोग एक साथ मिल गए किंतु वो धनुष को हिला भी नहीं पाए क्योंकि उसको तो राहु दैत्य पकड़े बैठा था जो रावण ने भेजा था, तो राजा कैसे उठा पाते। तो रावण सोच रहा है और ये रावण खूब जानता था, भली भांति उसको ज्ञान था, ज्योतिष विद्या भी आती थी कि जो माता सीता से विवाह करेगा वही उसका वध करेगा। तो इसीलिए वो सोच रहा था कि भगवान प्रभु श्री राम तो धनुष को तोड़ ही देंगे। जब सभी राजागण हार जाते हैं तो महाराज जनक जी कुछ बोल देते हैं कि धरती पर कोई वीर नहीं रहा। ये मर्म भरे बैन सुन करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस उंगली से मैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा। बहुत लाल आंखें करते हैं तो राहु डर जाता है कि अब तो भाग चलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो राहु भाग जाता है तो विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी उठो राम भंजो भवचापा। जब राहु दैत्य लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके, ललकार को सुन करके भाग जाता है तभी महामुनि विश्वामित्र जी भगवान प्रभु श्री राम को आदेश देते हैं कि हे राम जाओ धनुष को तोड़ दो। राहु दैत्य गुप्त भेष में था, उसको कोई नहीं देख पा रहा था किंतु महामुनि विश्वामित्र जी की दिव्य आंखें उसको देख रही थी। सारा कौतुक जो कर रहा था राहु दैत्य सब देख रहे थे विश्वामित्र जी, इसीलिए वो रोके हुए भी थे, भगवान प्रभु श्री राम को आदेश नहीं दे रहे। तो भगवान प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और माता सीता के साथ उनका विवाह हो गया। रावण समझ गया कि चलो अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, अब तो भगवान प्रभु श्री राम अवश्य मेरा वध करेंगे। तो भगवान प्रभु श्री राम रावण का वध नहीं करना चाहते थे किंतु रावण जो था तरह तरह के प्रयत्न करता था कि मेरा वध भगवान प्रभु श्री राम के हाथों हो। जब माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हो गया बड़ी धूमधाम से, तब रावण ने फिर चाल चली और कैकेयी मां की बुद्धि को उलट दिया और भगवान प्रभु श्री राम को माता सीता सहित वन में आना पड़ा। तो वन में भगवान प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने बहुत कष्ट सहे। जब रावण माता सीता का हरण करने के लिए आया तो वो लक्ष्मण जी की रेखा को नहीं पार कर पाया। तब भी उसको कहा गया मान जाओ, रावण नहीं माना। माता सीता ने जब अपना शक्ति स्वरूप दिखाया रावण भयभीत हो गया, वो तब भी नहीं माना। जटायु ने उसको घेरा
घायल कर दिया। रावण तब भी नहीं माना और माता सीता को अपनी मृत्यु समझता था, तो वो लेके गया, रथ में बिठा के लेके गया, जबरदस्ती लेके गया, हरण करके ले गया अपनी मौत को रावण। देखिए यहाँ पर तो जब माता सीता लंका में पहुंच जाती हैं, अशोक वाटिका में ठहरती हैं, जब हनुमान जी खोज करने आते हैं, खोज करके रावण को समझाते हैं, उसका पुत्र का वध भी कर देते हैं। रावण को समझाते हैं कि मान जाओ लंकेश और भगवान प्रभु श्री राम की खुशामद कर लो, माफी मांग लो प्रभु श्री राम से अपने अवगुणों की और माता सीता को लौटा दो। रावण नहीं माना। पवन पुत्र जी ने लंका को जला के छार कर दिया। रावण ने काल को भी छोड़ा उनके ऊपर। हनुमान जी ने काल को भी अपना ग्रास बना लिया। रावण सब देख रहा है, सब समझ रहा है कि क्या होने वाला है, किंतु नहीं मान रहा। माता सीता की खोज करके और लंका को जला करके श्री पवन पुत्र जी जब भगवान प्रभु श्री राम के पास वापस आ जाते हैं और उधर लंका में रावण का छोटा भाई भक्त विभीषण रावण को समझाता है कि हे भ्राता, जिनका एक दूत आकर के लंका को जला कर गया, उससे कैसे आप रण में जीतोगे? लंका के ऊपर काल मड़रा रहा है, चल करके माफी मांग लो। तो रावण क्या करता है, अपने भाई को लात मार करके निकाल देता है लंका से। कहता है कि जाओ, तुम भी मिल जाओ जाकर के राम से। तो साथियों, यहाँ पर सोच लो कि रावण कितना लालायित है अपना वध प्रभु श्री राम से कराने के लिए। भक्त विभीषण लंका को छोड़ करके भगवान प्रभु श्री राम जी के पास आ जाते हैं। फिर क्या होता है, समुद्र में सेतु बांधा जाता है। जब सेतु बांध करके भगवान प्रभु श्री राम की सेना पहुंच जाती है लंका में, तब रावण की पत्नी रावण को समझाती है कि अब भी मान जाओ, अब भी वक्त है। नहीं मानता है रावण, नहीं माना, डांट दिया अपनी पत्नी को। उसके बाद क्या होता है, भगवान प्रभु श्री राम अंगद जी को दूत बना करके भेज देते हैं कि जाकर के समझा दो रावण को, अभी मान जाए, क्यों इतना खून खराबा हो। अंगद जी जाते हैं, रास्ते में रावण का बेटा मिलता है, उससे तकरार होती है, अंगद के हाथों उसका वध हो जाता है। अंगद वध करने बाद रावण के दरबार में पहुंचते हैं, तो रावण अंगद से कूटनीति चलता है। वीर अंगद रावण की कूटनीति को खत्म कर देते हैं। जब रावण असफल हो जाता है अपनी कूटनीति में, अंगद बहुत समझाते हैं, तरह तरह की चीजें दिखाते हैं कि मेरे पिता की कोख में 6 महीने रहे हो। रावण के हर बल और घमंड का आकलन करा के समझाते हैं वीर अंगद, किंतु रावण नहीं माना। उसके बाद जब संधि प्रस्ताव असफल हो जाता है, अंगद वापस लौट आते हैं। तब रावण के धीरे धीरे भाई कुंभकर्ण और सभी पुत्र धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। लंका में हाहाकार मचा हुआ है, चौतरफा बन छाया हुआ है, करुणा छाई हुई है। रावण को सब समझा रहे हैं कि मान जाओ लंकापति रावण, अभी सवेरा हो जाए, अभी लंका बच जाए, लेकिन नहीं मान रहा रावण। रावण अपने भाइयों के वध का दुख सह रहा है, अपने बेटों के वध का दुख सह रहा है, रिश्तेदारों के वध का दुख सह रहा है, अपनी सेना के वध का दुख सह रहा है, किंतु नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा?
वो चाहता है कि मेरा वध प्रभु श्री राम के हाथों से ही हो। जब सबका वध हो जाता है, जब रावण अकेला रह जाता है, युद्ध में आता है, बहुत वीरता पूर्वक युद्ध करता है, भगवान प्रभु श्री राम के छक्के छुड़ा रहा है, भगवान प्रभु श्री राम उसका वध नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि रावण बैर भाव से मानता है, रावण के हृदय में भगवान प्रभु श्री राम का साक्षात रूप से विराजमान है, कोई ये बात नहीं जान रहा है। भक्त विभीषण ने कहा, समझ जाते हैं, हे प्रभु रावण की नाभि में बाण मारो। तब भगवान प्रभु श्री राम विभीषण की बात को सुनकर के रावण की नाभि में बाण मारते हैं। उसमें वो विचलित हो जाता है और उसका ध्यान भगवान प्रभु श्री राम से हट जाता है। उसी समय उसका वध होता है। और जब रावण धराशाही हो जाता है तो भगवान प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण से जाकर के राजनीति के गुण सीख लो। लक्ष्मण जी जाते हैं, कहते हैं कि रावण मुझे अपनी राजनीति के गुण बता दे। रावण कहता है कि लक्ष्मण, तुम ये न सोचो कि जीत हमारी हुई है। मैं हारा नहीं हूं युद्ध में, मैं वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। और ऐसे नहीं पूछा जाता है तुम्हारे जैसे तुम पूछ रहे हो। लक्ष्मण जी को राजनीति नहीं समझाई रावण ने। भगवान प्रभु श्री राम जी आते हैं तो रावण क्या बोलता है कि हे राम, तुम ये मत सोचना मैंने रावण का वध करके परास्त कर दिया। मैंने तुमको अपने जीवित लंका में नहीं आने दिया और मैंने तुमको रोक लिया, किंतु तुम मुझे नहीं रोक पा रहे हो। मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ, मुझको रोक के दिखाओ। भगवान प्रभु श्री राम ने मन ही मन रावण को आशीर्वाद दिया। मन ही मन भगवान का चिंतन और भजन करते हुए रावण स्वर्ग धाम को चला गया। साथ साथ वो भगवान प्रभु श्री राम का कितना बड़ा काम कर गया वो हम बताते हैं कि त्रिभुवन में जितने निशाचर थे, रावण सबको ढूंढ ढूंढ कर लाया और भगवान प्रभु श्री राम से वध करवा दिया। भगवान प्रभु श्री राम कहाँ तक ढूंढते फिरते निश्चरों को, तो निशाचरों के वध में रावण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरा कहने का मतलब यही है साथियों। और भगवान प्रभु श्री राम के हाथों वध होकर के सारे निश्चरगण सुरलोक को गए। ये बात सभी जानते हैं कि जय और विजय भगवान के दोनों पहरेदार थे जिनको श्राप हुआ था, वही रावण के रूप में धरती पर त्राही त्राही मचाए हुए थे। और वो बैर भाव करके भगवान प्रभु श्री राम के हाथों से अपना वध करा करके स्वर्ग धाम को गए। संसार में जितने भी प्राणी हैं, हर एक की कथा अलग अलग है, हर एक का इतिहास अलग है। तो जितने प्राणियों के इतिहास हैं, भगवान की उतनी ही कथाएं हैं। भगवान ने अपने ही स्वरूप सबको प्रदान किए हैं। भगवान ने एक बार सोचा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो सबको अपना अंश दे दिया। तो जितने भी प्राणी हैं सभी भगवान की संतान हैं। परमपिता जगत पिता सबको बहुत प्यार करता है। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ईश्वर उसी तरह हम सबको प्यार करता है। और जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है।
और उसी के हिसाब से हमारी कथाएं बनती हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमारी अच्छी कथाएं बनेंगी, और हमारे बुरे कर्म हैं तो हमारी बुरी कथाएं बनेंगी। जैसे हम अपनी संतानों को प्यार करते हैं, ईश्वर उसी तरीके से हमको प्यार करता है। और जैसे हमारी संतानें हमें नजरअंदाज करती हैं, उसी तरीके से ईश्वर की दृष्टि है। अगर हम अपने से बड़ों का मान सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, माता पिता फिर भी हमारा बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते, लेकिन उनको दुख होता है। इसी तरीके से अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो भगवान को बहुत दुख होता है। और अगर अच्छे कर्म करते हैं तो जैसे हमारी संतान कोई अच्छा कर्म कर दे तो माँ बाप का सीना जो चौड़ा हो जाता है, उसी प्रकार अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो ईश्वर बहुत आनंदित होता है, बहुत हमें आशीर्वाद देता है। साथियों, ये हमने संक्षेप में सुनाया जगत पिता का जो रहस्य संसार में छुपा हुआ है। जो समझदार हैं उनके लिए बहुत ऊपर, मतलब बहुत ही सामने है, और ना समझ के लिए पाताल के समान है। तो सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में अच्छी अच्छी कल्याणकारी और रोचक कथाएं भगवान प्रभु श्री राम की। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद। ये संक्षेप में सुनाया गया वीडियो है, सारी हकीकत विस्तार पूर्वक हम आप सभी को सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।